Hello everyone, welcome to Kanika's Maths classes. Today we are going to discuss arithmetic progression. In my previous video I have already discussed which type of प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है. हमने डिफाइन भी किया था कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी फर्स्ट टर्म आप छोड़ दें, उसके बाद हर एक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है. लेट अस डिस्कस विद दिस काइंड. लेट वी हैव अ टर्म ए. मान लीजिए हमें एक पद दिया गया है ए और एक निश्चित संख्या हमने मान ली है डी. क्लियर? तो हमारी श्रेणी क्या होगी? पहला पद, पहले पद में ये निश्चित संख्या डी हमने जोड़ दी है तो हमें अगला पद मिल गया. फिर इस पद में आप निश्चित संख्या फिर से जोड़ दें तो आपको और अगला पद मिल गया. फिर आप इसमें एक अगला पद, एक निश्चित संख्या फिर से जोड़ दें तो आपको और अगला पद मिल गया. इस तरह आप समांतर श्रेणी फॉर्म कर सकते हैं. ये आपका है पहला पद, ये आपको गिवन होगा एंड दिस इज कॉल्ड निश्चित संख्या. जो हमने कहा दिस निश्चित संख्या इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सार्व अंतर. क्या कहते हैं? सार्व अंतर. तो अगर आपको कोई श्रेणी दी गई है, आप चेक कर सकते हैं कि कोई श्रेणी एपी है या नहीं. आप उसका पहला पद बता सकते हैं, आप सार्वंतर ज्ञात करके बता सकते हैं, आप सार्वंतर बता सकते हैं. एक समांतर श्रेणी जो अभी हमने यहाँ लिखी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये कहलाता है व्यापक रूप. समांतर श्रेणी का व्यापक रूप. जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी. ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन कहा जाता है. तो कोई भी श्रेणी अगर हमें दी गई है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं. अब हम एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं. तो मान लीजिए हमें एक श्रेणी दी गई 1, एक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, एक श्रेणी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, 8, 27, 64 एंड दैट. हाउ कैन वी चेक? हम कैसे चेक कर सकते हैं श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं? तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखना है, पहला पद लिखा, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ये एक है. ये श्रेणी एपी है या नहीं, हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं. तो अब हम अंतर निकालने का प्रयास करते हैं, अंतर निकालने की कोशिश करते हैं. अंतर कैसे निकालना है? आपने दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है. तो 8 घटा 1 करें, क्या मिलेगा आपको? 7. और ज्ञात करते हैं अंतर, A3 माइनस A2. आपने पहले क्या किया? दूसरे में से पहला घटाया, अब तीसरे में से दूसरा घटाए. 27 माइनस 8, 27 घटा 8, तो आपको क्या मिला? 15. आप देख सकते हैं यहाँ अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए ये जो श्रेणी है जो हमें यहाँ ली है हमने, वो समांतर श्रेणी नहीं है. तो हम यहाँ लिख देंगे कि दूसरा पद घटा पहला पद बराबर नहीं है तीसरा पद घटा दूसरा पद. इसीलिए ये श्रेणी जो है वो एपी नहीं है. दी गई श्रेणी क्या है? एपी नहीं है. आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो श्रेणी एपी है या नहीं. एक और एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा 1, 4, 7, 10. चलिए अब यहाँ पहला पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? यहाँ हमारा पहला पद है 1. ठीक है, आइए अंतर चेक करते हैं. अगर अंतर समान होगा, अगर अंतर कॉमन होगा, सार्व अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, देन हम कहेंगे वो श्रेणी एपी है. तो हमने क्या करना है? A2 माइनस A1, हर अगले पद में से पिछला पद माइनस करके देखना है. तो 4 माइनस 1 दैट इज 3. और चेक कीजिए, A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके देखें तो 7 माइनस 4, ये भी 3 आ गया. यस, तो इसका अर्थ है कि जो श्रेणी हमें दी गई है वो एक समांतर श्रेणी है.
दी गई श्रेणी एपी है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये तो चेक कर लिया कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, और हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी जान लिया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी जान लिया। आइए अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि कोई श्रेणी अगर हमें दी गई तो उसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिया है a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिए, ये आपका है पहला पद। क्या है हमारा पहला पद a। ठीक है, दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद है a प्लस डी, यानी कि a प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, आइए अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद क्या है हमारा a प्लस 2d, है ना। तो ये क्या हुआ a प्लस 2 इंटू डी। ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिख रही हूं, क्योंकि ये तीसरा पद है ना, तो 3 माइनस 1 लिख देती हूँ इसको। यहां पर भी हम इसको ऐसा लिखते हैं, a प्लस 1 को मैंने लिखा 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब फोर्थ टर्म लिखते हैं, चौथा पद लिखते हैं a प्लस 3d। तो इसको मैंने लिखा a प्लस 3 इंटू डी, और 3 को मैंने लिखा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आप ध्यान से देखिए, पहला पद a था, है ना, तो इसमें क्या था a प्लस 0d। 0 को मैंने लिखा 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरे पद में क्या लिखा a प्लस डी, a प्लस 1d। 1 को क्या लिखा 2 माइनस 1। थर्ड टर्म हमने लिखी तीसरा पद a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म हमने लिखी a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी कॉन्टिन्यूशन में अगर हम nth टर्म लिखते हैं, nवां पद, तो वो हो जाएगा आपका a प्लस, देखिए चौथा है तो 4 माइनस 1, तीसरा था तो 3 माइनस 1, दूसरा था तो 2 माइनस 1, पहला था तो 1 माइनस 1, अब nवां है तो n माइनस 1d। इस तरीके से आप किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 100 टर्म लिखनी है, 100th टर्म, है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो वो हो जाएगा आपका a प्लस 99d। तो इस तरीके से आपकी जनरल टर्म डिफाइन हो गई, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।